guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक धुकुर वाली वीडियो लेकर के। लेकिन आज की जो हॉरर वीडियो होने वाली है ना, ये कोई नई हॉरर वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि ये होने वाली है पार्ट 2 हमारे चैनल के वन ऑफ द मोस्ट वायरल एंड लव्ड वीडियो का पार्ट 2। राहुल एंड पूजा की लव स्टोरी वाली वीडियो तो आप लोगों को याद होगी ही ना। उस वक्त भी ना उस वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया था। एंड पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से राहुल की दर्दनाक मौत हुई और शादी के जस्ट 1 साल के बाद ही कैसे पूजा और राहुल हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। गम इस बात का भी ज्यादा नहीं था, सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का लगा ना कि राहुल अपने पीछे से अपने 2 महीने का बेटा छोड़ करके गया था। उस वीडियो में हमने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। प्लीज मेक श्योर कि वो वीडियो जरूर देखना। कलेजा ना बहुत जोर से धुकुर करेगा, साथ ही साथ ना काफी ज्यादा रोना भी आएगा। खैर, पार्ट 1 में हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि राहुल की आत्मा अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए भटक रही है और वो एक कड़ी जो राहुल की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करने नहीं दे रही है वो थी नेल कटर। उस वक्त सबने यही सोचा ना कि एक नेल कटर के कारण राहुल की आत्मा इतनी ज्यादा भटक रही है और सबको परेशान कर रही है, लेकिन नहीं, राहुल की मौत को ना आज 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और ये जो भी घटनाएं थी जो कि हमने पार्ट 1 में बताई थी ना, इनको भी तकरीबन साल भर तो हो ही गया होगा। और साल भर के बाद आज कुछ नई बातें हमारे सामने आ रही है। क्या, कैसे, कब, क्यों, सब कुछ का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जो पार्ट 1 में जितनी भी दर्दनाक घटना थी ना, पार्ट 2 में उससे भी 10 गुना ज्यादा दर्दनाक घटना आज हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। तो रानी, ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोग आज अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के ना फोन को भी जरूर कस के पकड़ लेना, क्योंकि आज सीरियसली बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। क्योंकि ये ना हमारी रिलेटिव की पर्सनल स्टोरी होने वाली है, वो भी बहुत ज्यादा हॉरर। और धुकुर वाली आंटी तो आएंगी ही अपनी दर्शन के लिए। तो चलो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी पार्ट 1 में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि राहुल की मौत के बाद पूजा अपने मायके आ गई। अपने ससुराल में वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी, राहुल के बहुत सारे सपने उसको आते थे, तो लोगों ने उसे मायके भेज दिया कि कुछ दिन मायके में रहेगी, अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी ना, तो मे भी उसकी जो मानसिक संतुलन है उस पर अच्छा असर होगा। लेकिन मायके आने के बाद यहाँ तो और भी ज्यादा बड़े कांड होने लगे। खैर, यहाँ पर जब पूजा मायके आई थी ना, तो मायके इस भरोसे नहीं आई थी कि उसे ससुराल छोड़ करके हमेशा के लिए मायके में ही बस जाना है। मायके में रहते रहते पूजा को 1.5-2 महीने हो गए थे। अब ना पूजा धीरे धीरे उभर रही थी और ससुराल से वो अभी तक कनेक्टेड थी, लेकिन ससुराल वालों ने ना इसी बीच पूजा से फोन पर बातें करनी छोड़ दी थी। यहाँ पर सबको क्या लगा था कि लोग पूजा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं या उसको स्पेस देना चाहते थे, दैट्स वाई फोन वगैरह नहीं होते थे। जब 2-1.5 महीने बीत गए ना, उसके बाद पूजा ने और उसके मम्मी पापा ने क्या डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि पूजा को और उसके 2-3 महीने छोटे से बच्चे को ना ससुराल भेज दिया जाए। जब ससुराल में कॉल लगाया जाता है, उसके सास ससुर से बात करने की कोशिश की जाती है ना, तो पहले तो उनके घर वाले पूजा का कॉल या फिर उसके मम्मी पापा का कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं। बहुत बारी ट्राई किया जाता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। लास्ट में थक हार के पूजा के पापा क्या करते हैं, वो पूजा को लेकर के सारा बोरिया बिस्तर बांध करके उसके ससुराल जाते हैं ताकि अपनी बेटी को ससुराल में छोड़ दे। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था ना कि पूजा के फ्यूचर के साथ क्या करना है, क्या उसे सिंगल मॉम ही बना करके रखना है या दूसरी शादी कर देनी है। सबने क्या सोचा था कि समय के साथ जब पूजा धीरे धीरे हील हो जाएगी ना, तो वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे आगे क्या करना है, तब तक वो अपने ससुराल में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही पूजा अपने पापा के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, ससुराल वालों ने घर का मेन दरवाजा तक नहीं खोला और वहीं से पूजा और उसके पापा को, साथ ही साथ अपने 2-3 महीने छोटे से पोते को ना घर से वापस लौटा दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब तक मेरा बेटा था
ये लड़की मेरी बहू थी, ये लड़की इतनी मनहूस है कि अपनी शादी के 1 साल के भीतर भीतर ही इसने अपने पति को खा लिया, और अगर हम लोग उसको दोबारा से घर में वापस लेंगे तो पता नहीं घर से कौन सा मेंबर हमारे को छोड़ के चला जाएगा। और पता नहीं पूजा पर उन्होंने बहुत सारे लालछन भी लगाए। कहते हैं ना यार कि पति की गैर मौजूदगी में ना बीवी की इज्जत नहीं होती है। सेम चीज पूजा के साथ भी हुई थी। और उसके बाद क्या होता है, वहां से मन छोटा करके, मन काफी ज्यादा दुख से भरा हुआ था, पूजा और उसके पापा अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वापस से अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर ना पूजा के ऊपर दुख का पहाड़ मानो टूटे जा रहा था, टूटे जा रहा था। पहले तो पति का साथ छूटा, अब ससुराल वालों का भी साथ छूट चुका था। पूजा को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना उसे अपना फ्यूचर दिख रहा था, ना अपने बेटे का फ्यूचर दिख रहा था। पर जैसे तैसे ना पूजा ने हिम्मत जुटाई और ये फैसला किया ना कि अब वो ससुराल से पूरे रिश्ते नाते तोड़ देगी, और वहां पर उसके जितने भी कपड़े थे और जितने भी सामान थे ना, और ऊपर से जो भी पूजा दहेज में सामान दी थी ना, जैसे फ्रिज, एसी, पलंग एंड और जो भी फर्नीचर का चीज होता है, वो सारा वो ससुराल से उठा के चुपचाप अपने मायके आ जाएगी और वही रहेगी अपनी मम्मी पापा के साथ। और पूजा के इस फैसले में ना पूजा के मम्मी पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया, और इसके बाद लास्टली पूजा ने ससुराल से अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए। अभी यहाँ पर सेटलमेंट तो चल ही रहा था कि पूजा अपना सारा सामान शिफ्ट कर रही थी, पर इसी बीच में जैसा कि आपको पहले स्टोरी में बताए थे, राहुल आके पूजा को बार बार अपने पास बुलाता था और अपना बच्चा मांगता था कि आओ मेरे पास आओ, अपना बच्चा मेरे को खिलाने के लिए तो दो। पर यहाँ पर पूजा ने क्या किया ना, थोड़ा बहुत पंडित जी से दिखा के 1-2 ताबीज तो बनवा ली थी। पर इसी बीच क्या होने लगा ना कि अब जो राहुल था ना, वो घर के पीछे, पूजा का जो घर था ना, उसके पीछे एक छोटी सी बाड़ी थी, उसमें बैठ के रात के ना 12:30-1-2 बजे लोगों को दिखाई देने लगा था, और बाड़ी के पीछे ही वॉशरूम था। तो वहां पर राहुल क्या किया करता था ना, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखाई देता था, बस ना एक अजीब सा वाइब देता था। लगता था कि उसका मुंह बहुत ज्यादा ही ना पेल है और पीला है और काला टाइप का है, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। पर जो नॉर्मल कपड़ा जो पहना जाता है ना, वो राहुल जैसे जिंदा रहने पे पहना करता था, वो वैसे ही पहने करता था। और आप लोगों को एक बात बताए, राहुल ना चश्मा भी पहना करता था, तो वो मरने के बाद भी चश्मा पहना करता था। तो वो क्या करता था, पूजा का जो घर है उसके पीछे की जो बाड़ी है ना, उसमें बैठ जाता था, और मानो ना कि वो अपनी टांग से जो भी उस बाड़ी में जाता था ना, उसको गिरा देता था। जो भी लोग बाड़ी में जाते थे ना, वहां पर उनको कुछ भी फील नहीं होता था, पर जैसे ही वो बाड़ी क्रॉस करते थे ना, ऐसा लगता था कि मानो बहुत बड़ी कोई टांग कोई सामने ला दिया है, जिसके कारण वो लोग टांग से फंस के ना गिर गए। इसके बाद वो लोग जैसे ही पलट के देखते थे ना, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस उन्हें वो लंबी सी टांग जरूर दिखाई देती थी। ऐसा सबसे पहले पूजा के पापा के साथ हुआ, फिर पूजा की मम्मी के साथ हुआ, और सबसे लास्टली पूजा के साथ भी हुआ। फिर लोगों ने क्या सोचा ना कि ये पक्का राहुल ही है। फिर भी क्या हुआ ना, लोग ये नतीजे पे आए कि राहुल जो भी है ना, घर के बाहर हमें परेशान कर रहा है ना, वो भी रात में। तो एक काम करते हैं, हम लोग रात में ना पीछे बाड़ी की ओर जाना अवॉइड ही करते हैं। ऐसे भी हमने घर तो बांध लिया है, घर के अंदर तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ पर ये लोगों ने ना ये चीज को नजरअंदाज करके सबसे बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय तो बीत रहा था, राहुल थोड़ा बहुत पूजा को परेशान भी कर रहा था, लेकिन अब पूजा को ना इन सारी चीजों की आदतें पड़ गई थी। वो क्या सोच रही थी कि धीरे धीरे टाइम के साथ हम हील हो जाएंगे, और जैसे जैसे पूजा हील हो रही थी ना, वैसे पूजा के जो मम्मी पापा थे, वो पूजा के आगे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंता में थे, और ये सोच रहे थे कि अब आखिर पूजा के साथ किया तो किया क्या जाए, या तो पूजा को पढ़ाया जाए या तो उसकी शादी कर दी जाए। पर यहाँ पर पूजा अकेले नहीं थी, पूजा के साथ उसका 3 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी था, और पूजा थोड़ी गांव से थी तो उसे पढ़ने का उतना शौक भी नहीं था, और बेचारी की पूरी उम्र अभी बची हुई थी, मतलब वो 23-24 साल की ही थी। इसलिए पूजा के मम्मी पापा ने क्या सोचा ना कि पूजा के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देंगे, और जैसे ही राहुल के गुजरे हुए 1 साल बीत जाएंगे ना, वैसे ही पूजा की दूसरी शादी करके उसे दूसरी जिंदगी बसाने का मौका दे देंगे। इसके बाद ना लकीली पूजा के लिए एक रिश्ता भी आता है, और पूजा की दूसरी शादी फिक्स भी हो जाती है। पर यहाँ पर पूजा ने क्या डिमांड रखा था ना कि हम कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन करके शादी नहीं करेंगे, बस हम छोटा सा रस्म करके ना शादी कर लेंगे। और इस बात पे ना जो
पूजा के नए होने वाले पति थी वो भी राजी हो जाते हैं और साथ में पूजा के मम्मी पापा भी राजी हो जाते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन था ना कि तुरंत से सगाई होगी और जस्ट 2 दिन के बाद ना शादी भी हो जाएगी। अब सारा मामला सेट था, सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, पर इसी बीच में ऐसी घटना घटती है ना कि बाप रे दीदी, मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही शादी सेट होती है ना, परिवार वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। ऑल्दो ये शादी ज्यादा तामझाम से नहीं हुई थी, छोटी छोटी तैयारियां ही थी। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं, जब तक पूजा की शादी तय नहीं हुई थी ना, राहुल का जो आतंक था इन 1 सालों में थोड़ा कम हो गया था। अब ना वो पूजा को उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं दिखता था जितना कि पहले दिखा करता था। अब ये जो बाबा आए थे उनका चमत्कार था, यह समय के साथ राहुल की आत्मा को शांति मिल रही थी, भगवान ही जाने। लेकिन जैसे ही शादी सेट होती है ना, ओ माय गॉड, लिटरली हम बता रहे हैं, ये चीज बोलते हुए भी मेरे को डर लग रहा है। यहाँ पर क्या होता है ना, सगाई का दिन आ जाता है। अगले दिन सगाई होने वाली थी और 1 रात पहले काफी ज्यादा लोग घर में इकट्ठा हो भी गए थे। पूजा की सारी बहनें, उनके बच्चे, पूजा के जीजा जी और जो भी सगे संबंधी होते हैं, सारे लोग। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक तो तैयारियां ही चल रही थी। साथ ही साथ ना लोग ग्रुप में बातचीत भी कर रहे थे। पूजा को उस रात नींद नहीं आ रही थी। किस रीजन से नींद नहीं आ रही थी, इसकी बहुत सारी वैलिड रीजंस हो सकती है। मे बी पूजा को डर लग रहा होगा, मे बी पूजा मेंटली रेडी नहीं होगी, मे बी वो नर्वस हो सकती है। तो रात के 2-2:30 बजे ना पूजा अपने बच्चे के साथ एक कमरे में लेटी हुई थी। बच्चा सो चुका था लेकिन पूजा नहीं सोई थी। तब तक क्या होता है ना कि जो पूजा के पापा थे वो बाहर आंगन में सोए हुए थे, गर्मी का समय था। इसी बीच पूजा के पापा क्या नोटिस करते हैं ना कि कोई लंबा सा आदमी, काफी ज्यादा लंबा, मेन गेट से होता हुआ पूजा के कमरे में घुसा। यहाँ पर पूजा के पापा को क्या लगता है कि घर में इतने सारे लोग जुटे हुए हैं तो उन्हीं में से कोई होगा। ऐसे भी शादी ब्याह का घर है तो लोग सोते कहाँ पर हैं। और पूजा के पापा की ना उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, वो काफी ज्यादा बूढ़े हैं, जिस कारण से शादी की तैयारियों के कारण वो थक भी चुके थे और उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़े होकर के देखे। उन्होंने आवाज दिया कि कौन है, भोजपुरी में के हो, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद पूजा के पापा सो जाते हैं। तब तक 30 सेकंड के अंदर अंदर ना पूजा के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये चिल्लाने की आवाज थी पूजा की और उसके बच्चे की। यहाँ पर जब सारे लोग दौड़ करके पूजा के कमरे में जाते हैं ना, तो वो लोग पूजा की ऐसी हालत देखते हैं ना जिसको बोलते हुए आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे गूज़बम्स भी खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पर जब सारे लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो पूजा का चेहरा था ना वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पूजा के चेहरे पर नाखूनों के खरोच है। किसी ने जानबूझकर पूजा का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की है। पूजा के पूरे बाल बिखरे हुए हैं और एक मुट्ठी बाल तो पूजा के जमीन पर भी गिरे हुए थे। बाप रे बाप। यहाँ पर इतना ही नहीं, जो पूजा का छोटा बच्चा था ना उसका सर फूट चुका था और वो बच्चा कूलर के पीछे बैठ करके रो रहा था। यहाँ पर ना पूजा का बच्चा तकरीबन 1 से 1.5 साल के बीच का होगा। जब घर वाले पूजा से पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ, आधे घंटे तक तो पूजा सदमे में थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। पूजा को शांत करवाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। उसके बाद पूजा ने कुछ ऐसा बताया ना जिसको सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। पूजा क्या बताती है ना कि पूजा रात के 2-2:30 बजे अपने बच्चे के साथ जब बेड पर लेटी हुई थी ना, तभी क्या होता है कि जो पूजा के पति थे, एक्स पति राहुल, वो कमरे में घुसते हैं और इस वक्त ना वो साफ साफ दिख रहा था कि वो राहुल ही है। और पूजा ये भी बताती है ना कि बस 2 छलांग में 2 बार पैर ऐसे ऐसे करके ना दरवाजे से राहुल पूजा के बेड तक आ गया और उसने क्या किया, पूजा के बच्चे को उसकी मुंडी पकड़ करके उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया।
यहाँ पर ना अभी जैसे ही पूजा ने देखा कि राहुल अपने बच्चे को पटकता है ना, पूजा अपने बच्चे को पकड़ने के लिए गई और जैसे ही पूजा अपने बच्चे को पकड़ती है ना, राहुल उसका बाल पकड़ करके नोचता है और उसके चेहरे पर हमला करता है और बोलता है कि तू दूसरी शादी करेगी, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं अपना बच्चा अपने साथ ले जाऊंगा। और ये सब राहुल भोजपुरी भाषा में बोल रहा था। और आई थिंक पूजा के बाद से बाकी लोगों ने क्या गेस किया ना, हम लोगों को क्या फील होता है कि मे भी जब राहुल को पता चला होगा कि उसके मरने के जस्ट 1 साल के बाद पूजा दूसरी शादी कर रही है ना, दैट्स वाई वो गुस्से में पूजा पर हमला करता है। और पूजा को जो दूसरा पति होने वाला था ना, मे भी वो राहुल के बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं करेगा, सौतेला बाप एंड ऑल का रीजन। तो इसीलिए राहुल आया था अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन जैसे ही पूजा ने चिल्लाया सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और राहुल गायब हो गया। यहाँ पर तो ना इसको वहम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राहुल की जो की हुई हरकतें थी ना, वो पूजा के चेहरे पर और राहुल के बच्चे के चेहरे पर दिख रही थी। राहुल का बच्चा और पूजा दोनों लोग ना उस रात सदमे में थे। पर यहाँ पर ना अब पूजा ने ये कहा कि मुझे अब ये सगाई नहीं करनी है, और ना वो बेचारी इतने ज्यादा सदमे में आ गई थी ना कि पता नहीं कि अगर वो अपने दूसरे पति से शादी कर लेगी तो उसके बच्चे की जान और उसकी जान को पता नहीं राहुल क्या ही करेगा। पर यहाँ पर बहुत लोगों ने पूजा को समझाया कि जीवन तुम्हें एक मौका दे रहा है तो तुम आगे बढ़ो, तुम अपने बच्चे का मुंह देखो, उसे एक बाप का नाम भी मिल जाएगा। इसके बाद बेचारी पूजा अपने बच्चे की शक्ल देख के ना फिर से इस शादी के लिए राजी हो जाती है। और जैसे ही अगले दिन होता है ना, तुरंत से उसके दूसरे पति के साथ सगाई तो होती है, पर वहां पर रिंग सेरेमनी के साथ ना झटपट उसकी वहीं पर शादी कर दी जाती है और वहीं से ना पूजा को विदा कर दिया जाता है उसके ससुराल में। यहाँ पर ना आप लोगों को एक और चीज बताते हैं जो कि हम लोग बताना भूल गए थे। पूजा की जो शादी की तस्वीरें है ना, जो कि उसके दूसरे पति के साथ हुई थी, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की गई। ऑल्दो वी आर रिलेटिव्स, लेकिन हमारे पास भी ना पूजा की एक भी तस्वीरें नहीं आई थी। और इस वक्त ना पूजा के घर वालों ने और पूजा ने भी ना अपना सिम वगैरह भी ऑफ कर लिया था। तो हम लोगों ने भी और बाकी लोगों ने भी ना परेशान नहीं किया, क्योंकि वो जिस समय से गुजर रही थी वो खुद में एक काफी ज्यादा टफ टाइम था। शादी के बाद पूजा अपने बच्चे के साथ पग फेरे के लिए जब मायके आती है ना, तो यहाँ पर उसके मम्मी पापा पता है क्या करते हैं, ससुराल वालों को नहीं बताते हैं, पूजा के पति को नहीं बताते हैं। लेकिन जब पूजा अपने ससुराल में थी ना, 2-3 दिन का जो समय उनके पास था, उसमें वो लोग कोई बहुत बड़े ओझा या तांत्रिक से कंसल्ट करते हैं। और जब पूजा पग फेरे के लिए घर आती है तो पूजा का शरीर और उसके बच्चे के शरीर को बंधवा देते हैं ताकि राहुल उन पर हमला ना कर सके। पर यहाँ पर से जैसी पूजा फिर से अपने ससुराल जाती है ना, वहां पर जब उसके पति ने उसके चेहरे को देखा और पूछा कि ये तुम्हारे चेहरे में ऐसे निशान कैसे पड़े हैं, तब यहाँ पर पूजा ने ना असली बात छुपाई और ये कहा कि हम गलती से गिर गए थे, इसलिए ये छोटे मोटे निशान पड़ गए हैं। अब देखो पूजा के ना अब शादी हुए 5 से 6 दिन हो भी गए थे और पूजा को अब ये लग रहा था ना कि मे बी जो राहुल है ना अब वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इन 5-6 दिनों में ना ऐसी कोई भी हरकतें नहीं हुई थी जिससे पूजा या पूजा के बेटे को डर लगा हो। फिर कहीं ना कहीं पूजा ने मन में ये सोचा ना कि पंडित जी ने जो हमारा शरीर बांध दिया है ना, इसके कारण हम लोग सेफ है। और वो तो भूत ही है ना, इतना दूर मेरे दूसरे ससुराल ट्रैवल करके तो नहीं आएगा। और वो अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी कि भगवान ने उसे दूसरा चांस दिया है, तो इस चीज को वो अच्छे से जिएगी। पर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। अब देखो पूजा को जो पति था ना, वो रात में सो रहा था और आधी रात के करीब 2:30 से 3 बजे है ना, पूजा के पति को क्या फील होता है ना कि उसके छाती पे ना बहुत ही बड़ा भारी भरकम कोई वजन रख दिया है। ऐसा मानो 70 से 80 केजी का वो वजन था और ना उसका कोई गला दबा रहा है। उसकी जैसे ही ना सांस घुटने से नींद टूटी ना, तो वो क्या देखता है कि उसके छाती के ऊपर ना एक आदमी बैठा हुआ है और गुर्रा रहा है और उसका गला दबा रहा है। वो ये चीज देख के ना बहुत ज्यादा डर गया। वो बोलने की कोशिश कर रहा है पर वो बोल ही नहीं पा रहा है। उसे पूरा फील हो रहा था कि उस आदमी का जो हाथ है ना,
वो उसके गर्दन को जकड़े हुए है। लेकिन यहाँ पर जो पूजा का दूसरा पति था ना, उसका नहीं पता, ऐसा लग रहा था कि बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गया है और वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर रहा है। भले ही बगल में पूजा सोई हुई थी, पर जैसी वो करा रहा था ना और सांस लेने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में ना पूजा का नींद खुल जाता है और पूजा क्या देखती है कि उसका जो पति है ना वो ऐसे छटपटा रहा है और उसे जैसे मानो सांस नहीं आ रही है। इसके बाद उसे पानी पिलाती है। यहाँ पर पूजा का जो दूसरा पति था ना, वो पानी पानी हो गया था। शांत कराने के बाद ना पूजा ने क्या पूछा कि आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? पर यहाँ पर ना उसके दूसरे पति ने कहा है कि मैंने देखा कि एक आदमी है जो कि मेरा गला दबा रहा है और उसके नाखून देखो ना मेरे गले में भी गड़ गए हैं। अब जब पूजा वो निशान देखी ना, तो वो बहुत ज्यादा डर गई। अभी तक पूजा जो सोच रही थी ना कि राहुल का जो भी किस्सा है वो चैप्टर बंद हो चुका है, वो बंद नहीं हुआ था। इसके बाद ना पूजा ने कहा कि आपने जो आदमी को देखा था वो कैसा दिख रहा था। तब यहाँ पर पूजा के दूसरे पति ने ना उस इंसान की पूरी तरह से जो भी हुलिया था ना वो पूजा को बताया और जैसे ही पूजा ने सारा चीज सुना ना, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी क्योंकि सारा चीज ना राहुल से सिमिलर था। अभी तक यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताएं, शादी इतनी जल्दी हुई थी ना और शादी से पहले पूजा ना अपने दूसरे पति से बात भी नहीं करती थी, इसलिए उसने ना अभी तक राहुल की जो फोटो है ना वो अपने पति को नहीं दिखाई थी। अब यहाँ पर पूजा क्या करती है ना, राहुल की फोटो अपने फोन से दूसरे पति को दिखाती है कि कहीं ये आदमी यही तो नहीं। और जैसे ही उसके पति ने ना राहुल की असली फोटो देखी, वो बहुत ज्यादा डर गया। अब यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि ये कौन है। तब यहाँ पर पूजा ने कहा कि आप शांत होइए, पहले मेरी बात सुनिए। ये जो भी आदमी था ना, ये मेरा पहला पति राहुल था। अब इसके बाद पूजा ने ना सारी घटनाएं, जो जो राहुल उसको परेशान करता था ना, सारा कुछ अपने पति को बताया। इनफैक्ट सगाई के एक दिन पहले राहुल ने जो भी हरकतें की थी ना और जैसे पूजा का चेहरे पे निशान पड़ा था ना, सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। अब ये चीज सुनने के बाद ना पूजा का जो पति था वो पूरी तरह से डर गया। वो तो सोचा कि हम तो शादी किए भाई, एक बेटा तो मिला, वहां तक ठीक था। अब यहाँ पर ये मेरे को ना बाय वन गेट वन का गिफ्ट नहीं चाहिए था और वो बोल रहा था कि पूजा एक काम करो, तुम भी अपने घर चले जाओ। यहाँ पर उस रात राहुल की आत्मा ने जो भी हरकत पूजा के दूसरे पति के साथ की थी ना, उस रात के बाद तो पूजा की दूसरी शादी भी टूटने के कगार पर आ गई थी। लेकिन इसके बाद ना पूजा के पति ने पूजा को समझा और पूजा की बात मानी। पूजा ने कहा कि आप मेरे मायके चलिए, मैंने अपना शरीर और अपने बच्चे का शरीर बंधवाया है और जब से हम दोनों ने अपना शरीर बंधवाया है ना, राहुल ने हमें हार्म नहीं किया है, तो एक बार चल के आप भी अपना शरीर बंधवा लो और अगर उसके बाद भी राहुल आपको हार्म करता है ना, तो आई प्रॉमिस कि हम और मेरा बच्चा आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। वो पूजा की बात मानता है, वो पूजा के साथ पूजा के मायके जाता है और जो भी प्रक्रिया पूजा के साथ हुई थी शरीर बंधवाने वाली, वो पूजा के पति के साथ भी की जाती है। लेकिन स्टिल घर वालों ने जब ये सोचा ना कि आखिर राहुल की आत्मा को शांत कैसे किया जाए, अभी नहीं तो फिर कभी और वो पूजा को और उसके पति को या फिर पूजा के बच्चे को या फिर पूजा का उसके दूसरे पति के साथ अगर बच्चा होता है उसको परेशान करेगा। लेकिन इस चीज की ना गुत्थी अभी तक नहीं सुलझाई गई है। टेम्पोररी तौर पे उन लोगों का इलाज खोज लिया गया है, सबने अपना शरीर बंधवा लिया है, लेकिन रियलिटी में इस चीज से मुक्ति कैसे मिलेगी किसी को भी नहीं पता। वी प्रे कि पूजा और उसके बच्चे की जिंदगी आगे परेशानियों से दूर रहे, क्योंकि बेचारी ने ना इतनी कम उम्र में ही काफी ज्यादा परेशानियों को झेल लिया है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। जो पूजा और राहुल की प्रेम कहानी थी ना, उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। आप बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।